नमस्कार कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, एक बार हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 18 नवंबर से 25 नवंबर तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है, चंद्र राशि पर आधारित है और हमने पूरी तरह से प्रयास किया है आपकी ग्रहों का, आपकी राशि और कुंडली का सही विश्लेषण करते हुए कि आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किया जाए ताकि आपका पूरा हफ्ता आप अच्छी तरह से प्लान कर सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं इस सप्ताह की आपके जीवन से जुड़ी हुई, उनमें से कम 70 से 80% तो आपके जीवन से मैच होगी ही, और जो ना मैच हो वो समझ लेना कि किसी अन्य भाई बंधु के लिए बताई जा रही है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचरों की, क्योंकि यही सारा खेल है और यहीं से सारा नियम और संस्कार उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके राशि स्वामी भी हैं और आपकी ही राशि में मार्ग चल रहे हैं, अब आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में आपको शनिदेव के शुभ परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ राहु देव की बात कर लेते हैं, आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु वृषभ राशि में बकरी चल रहे हैं। साथ ही साथ मंगल कर्क राशि में है और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सूर्य और बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है और अंत में शुक्र का गोचर धनु राशि में हो रहा है। बंधुओं, बुध के आगे शुक्र का गोचर हो रहा है जो कि राहु के सकारात्मक परिणाम आपको दिलवाएगा। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कौन से होंगे वो लाभ, आगे विस्तार से इस बात के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं चंद्र गोचर की, क्योंकि चंद्र गोचर का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करते हैं, तो चंद्र गोचर से आपके मन की स्थिति स्पष्ट होती है। तो 18 नवंबर को चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 20 नवंबर को मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को कर्क से सिंह में और 25 तारीख को सिंह से कन्या राशि में चले जाएंगे। अब इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है आगे विस्तार से आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के कुछ विशेष पर्व, त्योहार और व्रतों के बारे में। तो 18 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी पर्व रहने वाला है। 22 नवंबर को काल भैरव जयंती रहेगी और 23 नवंबर शनिवार को कालाष्टमी रहेगी। इसी के साथ साथ बंधुओं बात कर लेते हैं वाहन या प्रॉपर्टी वगैरह के खरीद के योग, यानी कुछ भी बड़ा महत्वपूर्ण आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए इस सप्ताह में कौन से विशेष मुहूर्त हैं जो अत्यंत लाभकारी और शुभ रहेंगे। तो 18 नवंबर सोमवार को सुबह 6:46 यानी 6:46 से दोपहर को 3:49 तक सबसे अच्छा मुहूर्त रहने वाला है, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। 20 नवंबर को बुधवार को सुबह 6:48 से शाम के 6:48 तक का यह मुहूर्त रहने वाला है। पूरे दिन का ही रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। 21 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:48 से दोपहर के 3:36 तक का यह मुहूर्त रहेगा। यह भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन जो 25 तारीख का मुहूर्त है उस मुहूर्त का आप उपयोग शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यह रात में 1:24 से सुबह के 6:52 तक रहने वाला है। अब रात में भला कौन खरीद करता है, तो यह मुहूर्त आपके किसी काम का नहीं है, परंतु हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे वह सिद्ध हो जाएगा, यानी कि फलित होगा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग 3 बन रहे हैं। 18 नवंबर सोमवार को सुबह 6:46 से दोपहर के 3:49 तक यह रहेगा। उसके बाद 21 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:49 से दोपहर के 3:35 तक रहेगा। उसके बाद 24 नवंबर को रविवार को रात्रि को 10:49 से सुबह के 6:52 25 नवंबर तक का यह सर्वार्थ सिद्ध योग मुहूर्त रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। राहु काल एक ऐसा समय होता है जब किसी भी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना यह कार्य निश्चित तौर पर असफल होगा। इसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें बंधुओं कि चाहे कोई शुभ मुहूर्त हो, चाहे कोई सर्वार्थ सिद्ध योग हो, यदि उस समय में भी राहु काल पड़ जाता है तो राहु काल ही हावी रहेगा और उस शुभ मुहूर्त का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए राहु काल का ख्याल आपको हर वक्त रखना ही होगा। तो इस सारणी में आप राहु काल को देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने सारे मुहूर्त, सारे व्रत, उपवास, त्योहार सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बात करते हैं आपके विस्तृत राशिफल के विषय में। कैसी रहेगी आपकी परिवार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, काम धंधे, व्यापार, नौकरी, और जिनको नौकरी चाहिए, जो विवाह के योग्य हैं, क्या
नौकरी चाहने वालों को नौकरी लगेगी, विवाह के योग्य के विवाह तय होंगे, सेहत कैसी रहेगी आपकी, विद्यार्थी जीवन कैसा रहेगा, और अंत में आपको देंगे हम 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह जो आपके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठेंगी। इन सलाह के बिना तो यह कार्यक्रम पूर्ण ही नहीं होता है, तो उन्हें भी आप अवश्य देखें। और इसके बाद अंत में हम बात करेंगे बेहद शक्तिशाली उपाय की। बंधु, हमारे उपाय से सैकड़ों हजारों लोगों ने लाभ लिए हैं और उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। इसलिए इन उपायों को भी आप अवश्य देखा करिए, क्योंकि ये जीवन में आपके सकारात्मक परिणाम लाने का दम रखते हैं बंधुओं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आपके फोकस की। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका फोकस 3 जगह पर रहने वाला है। पहला कि आप अपनी कमाई, अपने काम धंधे व्यापार पर पूरा फोकस रखेंगे और उसमें कुछ नया, कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपने काम धंधे व्यापार को लेकर आपकी कोई नई योजना भी है जिस पर आप कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूती से प्लानिंग तो करेंगे ही करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, दूसरा फोकस आपका रहेगा आपके रिश्ते नातों पर, क्योंकि कुछ आपके ऐसे रिश्ते नाते हैं जो आपसे रूठे हुए हैं, कुछ नकारात्मकताएं हैं, उन्हें दूर करने की आप कोशिश करेंगे। बंधुओं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भावनाओं से चलते हैं। यदि कहीं किसी प्रकार का भावनात्मक तनाव होता है तो आपका मन थोड़ा सा परेशान रहता ही है, तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा फोकस आपका आपकी सेहत के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है और अब इसके लिए कुछ करना ही होगा। तो तीसरा फोकस आपका आपकी सेहत पर भी रहने वाला है। जी हां बंधुओं, अब यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि इस सप्ताह आपके हाथों 3 बड़ी गलतियां होने की पूरी गुंजाइश रहेगी। आप भटकेंगे जरूर, तो कौन सी हैं वो 3 गलतियां, इन्हें भी हम आगे आपको बताने वाले हैं और इनके समाधान भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, सब कुछ सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहेगा। कोई नकारात्मक और कोई बड़ी सकारात्मक ऐसी कोई विशेष घटना शुरुआत में तो नहीं होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य और अंत में आपको किसी प्रकार की कोई खुशखबरी, आपके परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। किसी की जॉब लग सकती है, वैवाहिक संबंध तय हो सकता है, पक्का हो सकता है, चर्चा चल सकती है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह प्राप्त हो सकता है, यानी परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दूसरा यह भी रहेगा कि आपके परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग, खास तौर से महिला सदस्य को लेकर, सेहत को लेकर आप चिंतित रहेंगे। कोई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। वात से जुड़े हुए रोग और वायु विकार से आपके घर की वे महिला सदस्य परेशान रह सकती हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। एक और बात यहां पर रहेगी कि आप अपने भाई बहनों को लेकर, किसी बात को लेकर थोड़े चिंतित और थोड़े परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बंधुओं, सप्ताह के मध्य या सप्ताह के अंत तक किसी बात को लेकर, यानी आप कोई ऐसी बात बोलेंगे जिसका नकारात्मक मतलब निकालकर परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि आपको बहुत सोच समझकर चर्चा करनी है, जितना हो सके उतना शांत रहना है और माहौल को समझकर ही बोलना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा आपको नहीं छेड़नी है जिससे कि माहौल नकारात्मक हो जाए। अब यहाँ पर बंधुओं, हम आपको सलाह केवल यही देंगे कि आपको 3 तरीके की नीतियां अपने परिवार में प्रयोग करनी है। पहली नीति यह है कि आपको पहले किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं छेड़नी है। जो चल रही हैं चर्चाएं, बस उन्हीं में आपको भाग लेना है। दूसरा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में आपको कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है, जरूरत से ज्यादा किसी को सलाह नहीं देनी है और किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी है। जो परिवार में जैसा चल रहा है बिल्कुल उसी का आनंद लेना है। कुछ भी नया सुर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वरना आप ही दोषी साबित हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की। तो बंधुओं, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपकी लव लाइफ पर पड़ रही है और साथ ही साथ बुध देव पर 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं। कुल मिलाकर 4 प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, छोटा मोटा झगड़ा या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपकी बात सुन नहीं रहा है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, अनदेखी आपकी की जा रही है। यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी और इस वजह से आपका झगड़ा हो सकता है। इसी के साथ साथ बंधु, आपके पार्टनर के परिवार के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन रही है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, थोड़ी सी बात गर्मी के साथ हो सकती है, यानी कि कुछ नकारात्मक चर्चाएं भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर तीसरी स्थिति यह बन रही है बंधुओं कि आपके पार्टनर की सेहत को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। सप्ताह के मध्य से अंत तक आपके पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव चलेंगे और जिसकी वजह से आपकी चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। लेकिन सप्ताह के अंत तक आपके पार्टनर के साथ जो भी तनाव की स्थिति है, कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, बस यूं ही छोटा मोटा तनाव है, वह मध्य और अंत में समाप्त हो जाएगा। आप दोनों का प्रेम संबंध फिर से उतना ही मजबूत हो जाएगा। चौथी स्थिति बंधुओं यह बन रही है कि आपके
पार्टनर को लेकर सप्ताह के मध्य या अंत में आपको कोई एक खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। पार्टनर यदि कैरियर में है तो कैरियर को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, या निजी जीवन को लेकर किसी भी प्रकार की हो, कोई एक अच्छी खबर आपको सुनने को अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पर बंधुओं एक और बात रहेगी कि आपके ऊपर इस सप्ताह काम का दबाव बहुत रहेगा, आप तनाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन खिन्न रहेगा, आपकी वाणी भी कठोर हो जाएगी और आपकी वैचारिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो आप सोच विचार कम कर पाएंगे, इसकी वजह से भी आपका क्रोध भड़केगा, कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा और आपके पार्टनर पर आपका गुस्सा निकल सकता है, जिसकी वजह से तनाव होगा। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बस यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही है कि आप अपनी शब्दों पर, अपनी वाणी पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, चीजों को इग्नोर करना सीखें। जीवन में हर तरीके की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। आप दोनों का आपसी प्रेम और विश्वास ही आपके सफल रिश्ते की चाबी है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं आपके काम धंधे व्यापार की। तो बंधुओं आपके व्यवसाय के भाव में सूर्य का और बुध का गोचर हो रहा है, साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि व्यवसाय में आपको कुछ बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, संकेत बन रहे हैं और कुछ नकारात्मक भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 स्थितियां बन रही हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो बंधुओं व्यापार में एक बात पक्की है कि इस सप्ताह आपकी सेल्स अच्छी होगी, पैसे का फ्लो अच्छा होगा, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप पैसे का सही उपयोग करके अपने बिजनेस में और ग्रोथ भी कर सकते हैं, कोई साइड इनकम के स्रोत भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप रेंट पर चढ़ाकर किराए वगैरह से साइड इनकम निकाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं जहां से भी आपको साइड इनकम शुरू हो जाएगी। यानी कि इस सप्ताह आपको व्यापार को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है, पैसे की खूब आवक होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसे का फ्लो बराबर बना रहेगा, साइड इनकम के भी स्रोत बनेंगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी जनरेट होगी ही होगी। दूसरी स्थिति यहां पर यह बन रही है कि आप अपने व्यापारिक स्थल पर किसी प्रकार से बदलाव करेंगे, कोई नई योजना आप लागू करेंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से कोई आप प्रयास अवश्य करेंगे ताकि आपके व्यापार में आपकी ग्रोथ हो। तीसरी स्थिति यह बन रही है बंधुओं, जो कि नकारात्मक भी है, कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधी बाजार में आपके खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा सकते हैं, गलत बातों का प्रचार कर सकते हैं, जिससे मार्केट में आपकी छवि खराब हो जाएगी और आपके हाथों से कुछ प्रोजेक्ट निकल भी सकते हैं। आपका ध्यान भी भटकेगा अपने काम धंधे व्यापार से, आप उनकी योजनाओं को लेकर चिंतित हो जाएंगे और उनमें उलझ जाएंगे। साथ ही साथ बंधुओं यदि आपने लापरवाही से काम लिया, चीजों को इग्नोर किया, यानी यहां पर आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, यहां आपको सब चीजों पर बराबर नजर रखनी है। यदि आपने इग्नोर किया, लापरवाही दिखाई, तो आपकी मान प्रतिष्ठा यानी आपकी छवि खराब हो सकती है। आपके काम धंधे व्यापार में आपका खर्चा होगा स्थल पर, यानी कि मशीनरी को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर आपका खर्चा होगा, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस वर्क भी आप करा सकते हैं जिसमें भी आपका पैसा खर्चा होगा। अब एक बात यहां पर बंधुओं यह हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आपका पैसा आएगा, व्यापार में इनकम आपकी होगी, प्रॉफिट आप खूब जनरेट करेंगे, लेकिन पैसे को आप रोक नहीं पाएंगे। जैसे आपका पैसा आएगा वैसे ही खर्चा भी होगा, नए नए खर्चे आपको दिखाई देंगे, नई नई जगह पे आप पैसा लगा देंगे, यानी कि एक हाथ पैसा आएगा दूसरे हाथ चला भी जाएगा। साथ ही साथ बंधुओं काम धंधे व्यापार में, यानी कि व्यापार में आपको थोड़ी बहुत अड़चने भी आएंगी, छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान करके रखेंगी, जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे अपने काम में कि अपना निजी जीवन भी भूल जाएंगे, अपनी सेहत भी भूल जाएंगे और अपने असली स्वभाव को भी भूल जाएंगे, यानी आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। अब जो लोग फर्नीचर, परफ्यूम, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, प्रॉपर्टी, सौंदर्य प्रसाधन, तेल आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम में जुड़े हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम आपको सलाह दो देंगे कि पहली सलाह तो यह है कि आप ठीक है अपने काम पर पूरा ध्यान दें, लेकिन अपनी सेहत और अपने परिवार पर भी ध्यान दें, पूरी तरह से अपने काम में ना डूब जाएं, वरना एक तरफ आप लाभ तो कमाएंगे लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत कुछ खोएंगे भी। दूसरी सलाह हम आपको यहाँ पर यह भी देंगे कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा याद रखना कि आपके शत्रु आपके आसपास ही घूमते हैं और आपके अपनों में ही शामिल रहते हैं। आपकी लापरवाही होते ही आपके शत्रु आपके ऊपर घात कर देते हैं, तो आपकी सावधानी आपको बचाएगी, सतर्कता बहुत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो नौकरी करने वालों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दो तरीके की संभावनाएं तो स्पष्ट है। पहली तो यह है कि आपको ऑफिस में अपने कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा, सहकर्मियों से भी मान सम्मान मिलेगा, आपका जो पकड़ है, जो रुतबा है वह मजबूत होगा, अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी रहेगा कि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल कर्क राशि में आपसे बहुत मेहनत करा रहे हैं और दूसरी तरफ सूर्य देवता वृश्चिक राशि में आपके मान सम्मान में भी बढ़त दिला रहे हैं। साथ ही साथ बुध आपको वाणी की चतुराई भी दे रहे हैं, परंतु मंगल यहाँ पर रिपु भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से कभी कभी आप अपना आपा भी खो बैठेंगे। तो
इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब देख लेते हैं कि कुल मिलाकर किस प्रकार का वातावरण रहेगा आपके कार्यस्थल पर। तो 4 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। सबसे पहले तो हम उन लोगों को बता दें कि जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, बेरोजगारी के इस दंश से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, तो इस सप्ताह उन्हें खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का कोई जॉब ऑफर लेटर, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी करके कहीं से भी हो, इस सप्ताह आपको जॉब को लेकर कोई एक अच्छी खबर अवश्य सुनने को मिलेगी, खासतौर से सप्ताह के मध्य और अंत तक। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह रहेगी कि शरीर में ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, नए जोश के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों की आप नजर में चढ़ेंगे, आपको जिम्मेदारी भरे हुए काम दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मान, आपका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन काम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा वर्क की वजह से वर्क प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। अब आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्क आएगा, काम का दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, इसकी वजह से आपका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। शाम होते होते आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे कि बुखार सा चढ़ाया है, शरीर में दर्द है, जगह जगह शरीर में टूटन होगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे बुखार की स्थिति बन चुकी है। साथ ही साथ आपको सिर दर्द और सिर में भारीपन की समस्या भी रह सकती है। पीठ और कमर के निचले हिस्से में आपको लगातार दर्द रह सकता है। लेकिन बंधुओं, ये सब काम की अधिकता की वजह से है, कोई विशेष समस्या नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और मेहनत करिए। आज की मेहनत आपको कल बहुत मीठा फल दिलाने वाली है। हाँ, अब ये कुछ नकारात्मक स्थिति भी बन रही है, तो हम आपको वो भी बता दें कि उच्च अधिकारी आपके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं। आप उनकी नजर में सम्मान तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन वे आपको नए नए वर्क देकर, नए नए काम देकर और आपके काम में बार बार तरह तरह की कमियां निकाल कर आपको परेशान करेंगे। इससे आपका मनोबल थोड़ा सा टूटेगा। साथ ही साथ आपके कुछ सहकर्मी ऐसे हैं जो आपके साथ तो रहते हैं, परंतु वे आपके पीठ के पीछे आपकी चुगलियां भी करते हैं उच्च अधिकारियों से। तो वे एक काम भी करेंगे, यानी कि आपको पीठ के पीछे घात होने का खतरा रहेगा। अब एक खास बात कि इस सप्ताह के मध्य या अंत में, खासतौर से अंत में, आपके ऑफिस में किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका मान बढ़ सकता है, आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपकी रेपुटेशन आपके ऑफिस में अच्छी हो सकती है, आपके उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सलाह की। तो हमारी सलाह आपको यहाँ पर 3 प्रकार की रहेगी। पहली सलाह कि उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए किसी भी काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, मेहनत खूब करें। दूसरी सलाह यह रहेगी कि जो आपके सहकर्मी हैं उन पर अंधविश्वास न करें, वे आपके मित्र नहीं हैं, वे केवल आपके साथ काम करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, मित्र नहीं है। तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातें ना बताएं, आपके मन में क्या चल रहा है इन बातों को बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें। तीसरा यह है कि मेहनत करने से पीछे ना हटें। बेशक आपके उच्च अधिकारी आपको कभी कभी परेशान भी करेंगे, परंतु आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों को इग्नोर करें, बस मेहनत करें, अपने काम पर ध्यान दें। अब जो लोग विदेश से काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, यानी विदेश से जुड़ी हुई भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, व्यापार में खूब तरक्की होगी। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी अड़चनें भी लगातार परेशान करके रखेंगी। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं विदेशों में, उनके लिए भी समय अच्छा है, कोई काम को लेकर परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी भावनाओं और अपने आप से ही परेशान रहेंगे। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पेपर वर्क में उलझे हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। पेपर वर्क निपट जाएगा, विदेश जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, परंतु छोटी मोटी अड़चनें तो रहेंगी ही। अड़चनें और उलझनों के बिना कभी जीवन होता नहीं है, तो यह कह देना मूर्खता होगी कि कोई अड़चन ही नहीं है। अड़चन तो रहेंगी, लेकिन आप आसानी से उन अड़चनों को पार कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को इस सप्ताह परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। विद्यार्थियों के ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ पुत्र भाव में चंद्रमा का गोचर है, जो कि परेशानी उत्पन्न करेगा विद्यार्थियों के लिए। मन में कंफ्यूजन रखेगा, विद्यार्थी सही निर्णय ले पाने में असमर्थ रहेंगे इस सप्ताह। कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए 5 प्रकार की विशेष संभावनाएं बन रही हैं। तो बात कर लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छोटे विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र 17 साल से कम है, जो स्कूल में है। तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप किसी अन्य एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, खेल कूद में, खासतौर से मोबाइल या किसी एप्लीकेशन में आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इसी के साथ साथ आपके मन में किसी प्रकार की चिंता और भय भी लगातार बना रहेगा। इसी के साथ साथ छोटे विद्यार्थियों की स्कूल से, ट्यूशन से लगातार शिकायतें भी आ सकती हैं, जिससे कि माता पिता इन्हें डांट सकते हैं, इनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी रहेगी। कफ से जुड़े रोग, गले में और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और पेट में दर्द की समस्या इन्हें रह सकती है, खासतौर से सप्ताह के मध्य और अंत में। इसी के साथ साथ शरीर के दाहिने निचले भाग में किसी प्रकार की चोट लगने का भी खतरा रह सकता है। अब अच्छी बात यहाँ पर यह रहेगी कि सप्ताह के अंत तक माता पिता की डांट कह लीजिए या समझाना कह लीजिए या खुद से इनका रियलाइजेशन कह लीजिए कि सप्ताह के अंत तक इनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा। जो चंद्रमा की वजह से इनकी मन की चंचल स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वह शांत होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है, जो कॉलेज में हैं, जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को
परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका मन उदास रहेगा, माता पिता से किसी बात को लेकर बहस भी हो सकती है, तनाव की स्थिति रहेगी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह रहेगी कि आप किसी प्रकार की कोई खुद से तैयारी करना चाहते हैं, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार की आपकी खुद की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आपके परिवार के लोग आपकी इस जरूरत को सही नहीं समझेंगे और आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे आपका मन खराब रहेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आप लोग अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन की परिस्थितियां लगातार आपके मन को भटकाती रहती हैं। कभी कुछ आपके जीवन में ऐसा होता रहता है जिससे आपका मन लगातार भटकता रहता है। इसी के साथ साथ आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो आपको लगातार नकारात्मक चीजों की ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं और आपका मन आपके कार्यों से भटकाते रहते हैं। और इस सप्ताह आपके जीवन में यही चलता रहेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस सप्ताह आपका कोई नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है, या फिर किसी पुराने प्रेम संबंध के लगातार जारी रहने से भी आपका कुल मिलाकर आपके करियर से आपका फोकस हटेगा। तो आपको हम सलाह यह देंगे कि इस सब के चक्कर में अभी आपको नहीं पड़ना है, पहले करियर को प्राथमिकता देनी है। अब अंतिम संभावना आपके बारे में यह बन रही है कि किसी वाहन को या मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आपका इस सप्ताह खर्चा हो सकता है। रिपेयरिंग में या नया खरीदने में आप खर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको चोट लगने का भी डर है। शरीर के दाहिने और निचले भाग में आपको किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की महिलाओं की, क्योंकि इनके बिना जीवन पूर्ण नहीं होता है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी के बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता है, तो इनकी चर्चा भी करनी ही होगी। तो कुंभ राशि की स्त्रियों के लिए 4 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। तो आपको संतान को लेकर चिंता रहेगी। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ आप उनके लिए करना चाहती हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, परंतु आप जैसा सोच रही हैं, जैसा करना चाहती हैं, वैसा आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन उदास रहेगा, चिंतित रहेगा। इसी प्रकार हम बता दें कि महिलाओं को, कुंभ राशि की महिलाओं को इस पूरे सप्ताह लगातार किसी प्रकार का भय सताएगा, मन में किसी प्रकार का डर लगातार बना रहेगा। परंतु सप्ताह के अंत में अचानक से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, डर आपका गायब होता सा दिखाई देगा। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके डर को दूर करेगा, मन को मजबूत बनाएगा। अब हम बता दें कि आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी इस सप्ताह कुछ परेशानियां रहेंगी। कुल मिलाकर 3 प्रकार की परेशानियां आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगी स्वास्थ्यगत। पहली परेशानी यही रहेगी कि आपके शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द बना रहेगा, खास तौर से कंधों में और सिर में। दूसरी परेशानी यही रहेगी कि आपको लगातार चिंता करने से, किसी बात के विषय में लगातार सोचने की वजह से मानसिक पीड़ा रहेगी, जिसकी वजह से आपको नींद लेने में तकलीफ होगी और सुबह जब आप सोकर जागेंगी तब भी आपको थकान का एहसास रहेगा, यानी कि आपका जो शरीर जो है ना, स्फूर्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार कोई पुरानी एलर्जी या फिर कफ या वात से जुड़े रोग इस सप्ताह आपको परेशान करेंगे। हाथ पैरों में दर्द, हल्के बुखार की समस्या इस सप्ताह आपको लगातार थोड़े थोड़े समय में बनी ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य के विषय में। तो बंधुओं, आपके स्वास्थ्य के कारक ग्रह अभी शनिदेव ही बने हुए हैं और अभी शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। साथ ही साथ ऋतु भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो 2 तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। एक और तो आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, काम को नए जोश के साथ करेंगे, खूब मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी ओर मंगल आपको काम में अड़चने डालेंगे, यानी कि आपके जोश को ठंडा कर देंगे, यानी कि शरीर में आपके कुछ ना कुछ तकलीफ पैदा कर देंगे। थकान है या फिर यूं कहें कि दर्द कहीं पे या फिर बुखार चढ़ जाना, छोटी मोटी समस्याएं पैदा करते रहेंगे, जिससे आपका मानसिक जोश तो बढ़ेगा, लेकिन आप कार्य कर पाने में लगभग असफल से ही रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 प्रकार की संभावनाएं स्वास्थ्य को लेकर बन रही हैं। एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं। इस सप्ताह आपका पूरा फोकस अपने करियर पर, अपने काम धंधे व्यापार पर रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। काम में व्यस्तता की वजह से आपके शरीर का ताप बढ़ेगा, आपको हल्का बुखार, शरीर में दर्द, सिर में भारीपन की समस्या लगातार रह सकती है। हमारी सलाह रहेगी कि आप पानी अधिक पिएं, खान पान पर ध्यान दें। अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो आपको मानसिक बल प्राप्त होगा। काम जो आप टालते थे वह अब नहीं टाला जाएगा, समय पर आपके काम पूरे होने लगेंगे। शारीरिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी जरूर, अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी आप अपने काम को सही समय पर पूरा करते रहेंगे। इस सप्ताह आपको पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, अपच, गैस या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या, पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग इस सप्ताह के मध्य और अंत में परेशान रहेंगे। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा। साथ ही साथ कोई पुरानी एलर्जी, कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई पुराना रोग भी इस सप्ताह उखड़ सकता है। अब एक बात यहाँ पर हम और आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसके बारे में आप पूरी तरह से अवेयर हैं, जागरूक हैं, और इनको लेकर आप किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी भी करेंगे, यानी स्वास्थ्यगत कोई एक्टिविटी आप प्रारंभ करेंगे। सुबह आप जॉगिंग पर जा सकते हैं, वॉकिंग पर जा सकते हैं, कोई जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी आप शुरू करेंगे। आप अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे इस सप्ताह। अब हमारी सलाह यहाँ पर आपको यही रहेगी कि आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के सहारे ही आप जीवन में कामयाब होंगे, काम कर पाएंगे। बाहर का खाना नहीं खाना है, पानी अधिक पीना है और हल्का फुल्का व्यायाम भी करना है। परिवार के साथ आपको थोड़ा समय भी बिताना चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि अच्छा समय बिताना है जहां आपका हेल्दी क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। अब बात कर लेते हैं 5 बड़ी सलाह की। तो सबसे पहली सलाह हम आपको यही देंगे कि आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, दें, परंतु इस सब के चक्कर में कहीं आप अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के सेहत के बारे में बिल्कुल भी लापरवाह ना हो जाएं, वरना एक तरफ आपका काम तो बन जाएगा परंतु आपका दूसरी तरफ नुकसान अधिक हो जाएगा। दूसरी सलाह हमारी आपको यही रहेगी कि जब आप कोई नई योजना बनाएं तो उस पर तुरंत काम करना शुरू न कर दें। अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, तभी आगे बढ़ें। तीसरी सलाह हमारी आपको यही रहेगी कि आप अपने खान पान, काम धंधे, व्यापार, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। चौथी सलाह हमारी आपको यही रहेगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके दाम्पत्य जीवन से ही आता है। पांचवी सलाह हमारी आपको यही रहेगी कि आप धार्मिकता को न भूलें, नित्य किसी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य करते रहें, कुछ नहीं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहें, आपके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ बंधु, अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के बड़े उपाय की। तो हमने अभी आपको कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ, यही आपका सबसे बड़ा उपाय इस सप्ताह का रहने वाला है। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है सुबह सुबह। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को जो प्रसाद में आप गुड़ और चना चढ़ाए हैं उसी को आपको खाकर घर से बाहर निकलना है, आपके सारे कार्य शुभ होंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, जब आप घर से बाहर निकलें तो एक छोटा सा उपाय आपको बता देते हैं जिससे आपके आसपास कभी नकारात्मकता एकत्रित नहीं होगी। तो आपको एक लौंग का जोड़ा अपने जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और जब आप अपने कार्यों में व्यस्त हो उस लौंग के जोड़े को रखा रहने दें। अब जब आप अपने घर में वापस आएं तो उस लौंग के जोड़े को अपने कंधे के पीछे से, दाहिने कंधे के पीछे से फेंक दें और अंदर घर में प्रवेश कर जाएं। और उसके बाद जब आप अपने काम धंधे व्यापार से घर वापस आएं तो उस लौंग के जोड़े को अपने बाएं कंधे के पीछे से फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि हमारे बाएं कंधे पर नकारात्मकता का वास होता है, इसीलिए बाएं कंधे पर ही स्कंद वस्त्र पहना जाता है उस नकारात्मकता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो आपको वह लौंग का जोड़ा अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। यह कार्य आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही करेंगे। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कभी एकत्रित होगी ही नहीं। तो यह तो था आज का विशेष कार्यक्रम। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन न करें। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगे।